और जिन्होंने हमें इस केस के डिफरेंट पहलू के बारे में बताया। मगर केस हैज़ बीन ऑब्वियसली अब ये कोर्ट से खारिज हो चुका है क्योंकि सज़ाए मौत जो है मुजरिम को दे दी गई है सना यूसुफ केस के हवाले से। इट वाज अ गुड इनिशिएटिव बाय द कोर्ट। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कि ऐसे आर्टिस्ट से जो कि पारा चनाव से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने गन पाउडर के ज़रिए अपनी आर्ट को जो है एक कागज़ के ऊपर जो है उतारा है। और गन पाउडर का मतलब है वो तमाम चीज़ें जो वो बचपन में देख रहे थे, वो बारूद, वो गोलियाँ, वो सर्कमस्टांसेस जो कि पारा चनार से वो उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, अपने बचपन की जो मेमोरीज़ हैं उन्होंने कैनवस पे उतारी हैं। तो हमने सोचा कि आज हम आप उनको मिलवाएं आपसे, और ये जो दास्तान है उनकी फ़न पारों की जो कि तस्वीरें नहीं हैं, एक स्कल्पचर्स हैं, वो पूरी दास्तान क्या है, उन्होंने कैसे समेटी हुई है, और जहाँ दुनिया जो है वो तबाही के ज़िम्मे में जारी है, वो इलाका जो है जो कि 8-8 9-9 महीने बंद रहता है और कुछ ही महीने आपको रसाई हासिल होती है, उस इलाके की दास्तान जो है एक तस्वीर निगारी में लेके जाना और अपनी मेमोरीज़ को चेरिश करना, वो भी एक बहुत बड़ा काम था। तो मैं आपको मिलवाना चाह रही हूँ मैसम हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम मैसम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं मैसम? आई एम गुड, शुक्र। मैसम, बारूद, गन पाउडर, Yeah. ये आपने बचपन में इसकी खुशबू भी सूंघी होगी, देखा भी होगा, क्योंकि आप जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ ये नॉर्मल चीज़ें हैं। Yes. यू कान मेक इट माउंटेन आउट ऑफ अ मोल। तो आपने इस चीज़ों से जो है कैसे आपने तस्वीर निगारी की या तस्वीरों को ढाला गन पाउडर से? देखिए, एज एन आर्टिस्ट हमारी इंस्पिरेशन हमेशा हमारी सराउंडिंग होती है। हम जो महसूस करते हैं, जो देखते हैं, और जिस चीज़ को हम ज़्यादा टू मच फील करते हैं, हम उसी से इंस्पायर होते हैं। तो गन पाउडर की स्टोरी बहुत एक फॉर मी इट्स नॉट अ न्यू स्टोरी, लेकिन हम बचपन में जब देखते थे कि लड़ाई होती है, लोग जाते हैं, बंदूक उठाते हैं, फायरिंग हो रही है, धमाका हो गया, तो उससे से ना वो एक आपके मेमोरी में वो चीज़ स्टक हो जाता है। जब मैंने एनसीए में एडमिशन लिया, 4 साल मैंने जब वहाँ से डिग्री की, तो एंड पे मुझे वो टेक्सचर, वो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। फिर मुझे जब समझ आ रहा था कि ये क्यों है, तो बाद में मुझे लगा कि ये वो दीवारों में जो बुलेट्स के मार्क है, ये वो मुझे अट्रैक्ट करे, जो टेक्सचर है, जो सरफेस है। और गन पाउडर का कॉन्सेप्ट भी यही है कि वहाँ पे जब वो यूज़ होता है गन में, तो वहाँ पे किसी को मारने के लिए यूज़ होता है। लेकिन जब यहाँ पे मैं उसको पेपर के ऊपर जब उतारता हूँ, जब मैं उसको फायर करता हूँ, तो वो एक अनइंटेंशनली मतलब प्रिडिक्टेबल चीज़ें बनती हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं, जिसमें पोर्ट्रेट्स में बनाता हूँ। तो उसमें ये होता है कि यहाँ पे मेरा मकसद ये है कि इसका जो असल रीज़न है वहाँ पे वो कुछ और है, लेकिन यहाँ पे हमने उस मेमोरीज़ को लेके आना है जो कि शायद बहुत कम दिखाया जाता है। अच्छा, आपको बिल्कुल चैलेंज तो पेश आया होगा व्हेन यू थॉट कि मैं गन पाउडर से जो है इलिस्ट्रेशन करूं या बनाऊं कोई ना कोई चीज़। क्या सबसे बड़ा चैलेंज था आपके लिए? मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं गन पाउडर मिलता कहाँ से है, तो मेरा उनको एक प्यारा सा है कि हर जगह पे लिखा है नो पार्किंग, फिर भी लोग पार्किंग करते हैं। हाँ। और इनके लिए एक लाइसेंस बनाना पड़ता है। अच्छा। लेकिन जहाँ से मैं लेता हूँ, क्योंकि और भी इसके तरीके हैं, तो उसको मैं अपना काम दिखाता हूँ। लेकिन जो ड्यूरिंग माय प्रोसेस, क्योंकि जब मैं फायर करता हूँ तो वो एक फैसिनेशन प्रोसेस है। जिस तरह वी ऑलवेज सेलिब्रेट वायलेंस। फॉर एग्जांपल, 2 लोग होते हैं, जब उसकी लड़ाई होती है तो एक मारता है और एक मार खाता है। तो जो मारने वाला होता है वो सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ मैंने इसको मारा है, मैं जीत गया, मैं तो डोमिनेंट हूँ। लेकिन जो मार खाने वाला होता है ना, उसकी तो हालत खराब, वो कहते बस करें। लेकिन यहाँ पे हम वायलेंस को सेलिब्रेट करते हैं। जब हम फायरिंग करते हैं, जब आप बंदूक आपके कंधे पे आ जाते हैं, तो आपको एक नेगेटिव एनर्जी मिलती है। तो ये चीज़ है, चैलेंजिंग ये है कि जब मैं उसको पेपर पे फायर करता हूँ तो वो कभी कभार उसका फ्लेम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसको बड़ा आपको इंटेंसिटी का पता होना चाहिए, क्वांटिटी का पता होना चाहिए, और क्या, और बहुत सारे पेपर मेरे ज़ाया भी हो जाते हैं और एंड पे वो एक काम भी बन जाता है। गन पाउडर महंगा मिलता है? गन पाउडर उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं।
उसकी मतलब महंगा तो है नो डाउट, और मटेरियल से जिस तरह नॉर्मल एक आर्टिस्ट पेंट के साथ पेंट करता है या पेंसिल के साथ पेंट करते हैं तो वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता एज कम्पेयर टू द पाउडर। तो यस इट्स एक्सपेंसिव। अच्छा, आपकी एक इलस्ट्रेशन जो है वो कितने दिनों में बनती है? आपकी पिक्चर्स चल रही हैं, ये जो पिक्चर्स हैं ये असल पाराचिनार की दीवार के ऊपर रॉकेट लॉन्चर की फायर है। तो ये मैं नेचर की टेक्निक से ग्रेफाइट और गन पाउडर के साथ मैंने इसको ड्रॉ किया है। ठीक हाँ, है। मेरा काम कभी कभार हफ्ते भी लेते हैं और कभी कभार महीने भी लेते हैं, डिपेंड करता है स्केल और साइज प्लस मूड पे। अच्छा, आपने जब ये प्रोडक्ट डिज़ाइन की, आप अपना थीसिस दे रहे होगे एनसीए में, आपने 4 साल वहाँ से पढ़ा, आपको लगता था कि आपका काम जो है कमर्शियल बेसिस पे यूज़ होगा? बिकॉज़ ये तो एक आपका अपना ख्याल है, इस ख्याल को पूरी दुनिया जो है वो सराह नहीं सकती, पूरी दुनिया इसको ले नहीं सकती, क्योंकि लोग तो आज भी बहुत डरते हैं। देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर हम पाराचिनार को और सिटीज़ या कंट्री से कंपेयर करें तो आपने शायद बंदूक नहीं देखा होगा अभी तक, आपने फायरिंग नहीं की। पाराचिनार के बच्चे बच्चे को वो बंदूक का पता होता है, क्योंकि वो एक टाइम तक की ज़रूरत ही कि उसको समझना। लेकिन जो मेरा काम है, मुझे ये कहा था कि मेरा काम थीसिस में महंगा था, तो उन्होंने टीचर्स भी कह रहे कि इसका प्राइस कम करो, और मेरा काम पहले ही दिन सारा सोल्ड आउट हुआ, क्योंकि इट वाज न्यू। किसी को ये नहीं पता था कि गन पाउडर के साथ भी आप ड्राइंग कर सकते अच्छा, सोल्ड आउट हो गए थे आप? सोल्ड आउट हो गया था। और क्योंकि जो मेरे इमेजेस हैं, वो जो रेफरेंसेस है रॉकेट लॉन्चर का फायर, रॉकेट लॉन्चर का नाम लोगों ने सुना, इट वाज वेरी न्यू फॉर द ऑडियंस। लेकिन उसको जिस तरीके से मतलब अगर हम देखते हैं तो वो एक स्पाइरल मूवमेंट करता है, तो वो एक नया है। तो जो चीज ओरिजिनल होती है, नया होता है, उसका आइडिया जो होता है yes, वो सेल होता है। yes. अच्छा, एक ये आपने स्कल्पचर रखा हुआ है अपने साथ, ये स्कल्पचर की क्या स्टोरी है, कौन है ये? ये स्कल्पचर ये मतलब ये तो मेरे वालिद साहब का है, और ये अच्छा। मैंने कोई 6-7 साल पहले बनाया था, घर में बनाया था, साथ में वो लेटते थे और बैठते थे। तो ये फाइबर ग्लास में बने हैं, लेकिन मैं क्योंकि मेरे वालिद साहब वेल्डर है, मेरी ज़िंदगी में 2-3 बहुत ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका मैंने 1-2 और इंटरव्यू में किया कि उनका नाम मैं उस वक्त लूँगा जब मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा, उनका नहीं, मेरी ज़िंदगी की उसको भी बहुत क्रेडिट जाता है, और वो मेरी बहुत अच्छी एक गाइडेंस है, और वो हर एक चीज़ में उनकी बात मुझ पे ऐसे लगती है। और दूसरे मेरे वालिद साहब, क्योंकि मैं बचपन में अबू के साथ एज अ शागिर्द काम करता था, शॉप हमारी वेल्डिंग शॉप है, अभी भी अबू उधर काम करते हैं, तो मेरे लिए इंस्पिरेशन मेरे अबू है। मुझे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास मेरे अबू है, और मेरा ये है कि मैं जिधर भी जाऊंगा इंटरव्यू जो भी है, तो मैं अपने अबू का स्कल्पचर साथ साथ लेके जाऊंगा, और उनको ये मैं क्रेडिट दूंगा कि वो आपकी बैकबोन थी बिसाइड दिस ऑल जर्नी। he can be a backbone, but I will say कि he is just like my soul in my body. अभी तक किस किस मशहूर पर्सनालिटी के स्कल्पचर्स बना चुके हैं? मेरे ख्याल में इनसे और मशहूर पर्सनैलिटी मेरे लाइफ में नहीं है, लेकिन फिर भी स्कल्पचर में ये है, क्योंकि हम एक स्कल्पचर स्टूडियो भी चलाते हैं, मेसम हुसैन स्टूडियो के नाम से। हमने पाकिस्तान में हर जगह भी, हर सिटी में ऑलमोस्ट काम किया है, 10 इयर्स का हमारा एक्सपीरियंस है, और मेरे साथ सारे आर्टिस्ट काम करते हैं, और स्टूडेंट्स भी आते हैं जो फ्रेश होते हैं, पाराचिनार के होते हैं, या लाहौर के होते हैं, या क्वेटा के होते हैं, बलूचिस्तान के होते हैं। लेकिन हमने क़ायद आज़म का स्कल्पचर बनाया है, रेंजर्स के जो वाघा बॉर्डर पे होते हैं, रेंजर्स के, उनके स्कल्पचर्स बनाए हैं, हमारे वीसी साहब के, और हमने स्कल्पचर बनाए हैं, और भी काफ़ी स्कल्पचर्स बनाए हैं। पाकिस्तान में आर्ट और एग्जिबिशंस का क्या ट्रेंड है? क्या आप समझते हैं कि ये जो हमारे फ़न पारे हैं, ये पाकिस्तान या बैरून मुल्क जाके पाकिस्तान की पहचान करवा सकते हैं? जी बहुत ज़बरदस्त। आई थिंक कि जो पाकिस्तान में आर्टिस्ट हैं, जो हमारी सीनियर आर्टिस्ट हैं, हमारे टीचर हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी आर्टिस्ट हैं ना, ये हार्ड वर्किंग होते हैं, एक पहचान बनाते हैं, हमेशा काम करते हैं, और जो लोग मुसलसल कंटिन्यूसली कांस्टेंट कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, उनका ना सिर्फ पाकिस्तान में, वो बाहर मुल्क में भी अपना नाम बनाते हैं, और अपने काम के थ्रू। और पाकिस्तान में भी आप काम करें, गैलरीज़ को ईमेल करें, या गैलरीज़ आपको खुद भी अप्रोच करते हैं अगर आप काम करते हो और आप नज़र आते हो।